हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू क्लास 24 एसएससी चैनल। सो गाइस, जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमारा मैकेनिकल का बैच चल रहा था फॉर थर्मोडायनामिक एसएससी जेई। और आज आपके लिए लाया हूं मैं धमाकेदार क्वेश्चंस और बेहतरीन क्वेश्चंस। जैसा कि आप देख सकते हैं, टॉपिक का नाम है क्विक रिवीजन ऑफ थर्मोडायनामिक्स विद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो आपको एक एक क्वेश्चन अलग अलग कंसेप्ट का सिखाया जाता है, जिससे आप ज़्यादा से ज़्यादा जो है न्यूमेरिकल या थ्योरेटिकल प्रॉब्लम आप सॉल्व कर पाएँ, है ना। तो चलिए सेशन को आगे बढ़ाते हैं। और कल स्टूडेंट्स का कुछ रह गया था कि देखिए, मैं कल होमवर्क दिया था। जो मेरा टेलीग्राम है शुभम सर मैकेनिकल, SHUBHAMSIR मैकेनिकल MECHANICAL, ठीक है। इस ग्रुप पे जुड़ जाइए। जो भी नया स्टूडेंट जुड़ा है, इस पे आपको सारी पीडीएफ, सारे जो कंटेंट है जो मैं पढ़ाता हूँ, लेक्चर्स वगैरह, सारी चीज़ों की अपडेट पूरा आपको टाइम टू टाइम मिलता रहेगा। कोई भी चीज़ मिस नहीं होगी, ठीक है। सारे प्रैक्टिस सेट और सारा चीज़ फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिलने वाला है। तो टेलीग्राम ग्रुप पे आप ये फाइंड करोगे तो आपको इजीली अवेलेबल मिल जाएगा, और उस चैनल से जुड़ जाइए, ठीक है। और ये हम लोग जो बैच है, जो हमारा एसएससी जेई के लिए बिल्कुल चलता रहेगा, बिल्कुल मैराथन की तरह रहेगा। मैं आपके लिए बहुत अच्छा एक मैराथन भी कंडक्ट करूँगा आगे, जिसमें हम लोग बहुत बेहतरीन क्वेश्चन करेंगे और सारा सेट कराऊंगा मैं एक साथ ही, है ना। विदाउट एनी सब्जेक्ट हम लोग पूरा एक साथ करेंगे, जिससे हम लोगों को एग्जाम जैसा माहौल अभी से स्टार्ट हो जाए, ठीक है। तो हम लोग हमारा सेशन आगे बढ़ाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो भी स्टूडेंट नया है वो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना चैनल को, और शेयर जरूर कर देना, क्योंकि यही मोटिवेशन मिलता है यार इन चीज़ों से ही, ठीक है। तो नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं आगे। चलिए, हम लोगों ने पढ़ा था कि सेकेंड लॉ के बारे में हम लोग ऑलरेडी जानते हैं। देखिए, इसमें दो स्टेटमेंट है, एक है क्लॉसियस स्टेटमेंट है, एक केल्विन प्लांक स्टेटमेंट है, ठीक है। देखिए, केल्विन प्लांक और स्टेटमेंट, और इसमें देखते हैं, पहले समझते हैं क्या है। देखिए, एक हमारे थे केल्विन प्लांक, ठीक है। एक है हमारे क्लॉसियस, CLUSIUS, ठीक है। देखिए, इसका क्वेश्चन है ना, इंजीनियरिंग सर्विस जो आईईएस है उसमें भी आया है, गेट में भी आता है, हर जगह इसका क्वेश्चन आता ही आता है। एक सिंगल क्वेश्चन तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। हो सकता है दो क्वेश्चन मिल जाए एसएससी जेई में, पीएसयू भेल वगैरह सारी एग्जाम में इसका एक क्वेश्चन आपको पक्का मिलेगा। तो ध्यान से सुनना, अपन सिर्फ क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे। देखिए, केल्विन प्लांक जो है, इन्होंने जो चीज के बारे में बताया था वो बताया था वर्क प्रोड्यूसिंग डिवाइस के लिए। किसके लिए बताया था बच्चों, दोस्तों, किसके लिए बताया था? वर्क प्रोड्यूसिंग डिवाइस के लिए बताया था, ठीक है, जिसमें आपके हीट इंजन आता है, ठीक है, हीट इंजन। और जबकि जो क्लॉसियस स्टेटमेंट है वो वर्क एब्जॉर्बिंग डिवाइस के लिए, किसके लिए? वर्क एब्जॉर्बिंग डिवाइस के लिए, ठीक है। इसके अंदर आपके कौन कौन से डिवाइस आ जाएंगे? रेफ्रिजरेटर। अगर आप 2 साल या 3 साल पहले का आईईएस का पेपर उठाओगे तो आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आया है रेफ्रिजरेटर एंड हीट पंप। उसमें पूछा था कि क्लॉसियस स्टेटमेंट इज एप्लीकेबल फॉर विच डिवाइस, और उसमें 4 ऑप्शन दे रखे थे, उसमें एक ऑप्शन था रेफ्रिजरेटर। तो रेफ्रिजरेटर उसमें टिक करना था, तो इसलिए रेफ्रिजरेटर एंड एचपी, ठीक है। देखिए, सेकंड लॉ क्या था हमारा? सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक को हम लोग क्या बोलते हैं? क्वालिटेटिव बोलते हैं, नहीं बोलते? क्वालिटेटिव लॉ बोलते हैं, नहीं बोलते? क्वालिटेटिव लॉ बोलते हैं। एक इसको डायरेक्शनल लॉ भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? डायरेक्शनल लॉ। क्योंकि ये क्या करता है, ये सिर्फ ये क्वांटिटी के बारे में नहीं बताता, ये डायरेक्शन के बारे में बताता है कि भाई हीट ट्रांसफर जो कर रहे हो आप, वो सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग कहाँ कितना, वो कितना जा रहा है, वो तो पहला स्टेटमेंट बताता है। फर्स्ट लॉ कहाँ जा रहा है, ठीक है, नेगेटिव पॉजिटिव के बारे में बताता है। तो दैट इज वाई हम लोग बोलते हैं इसको क्वालिटेटिव और डायरेक्शनल लॉ। अगर ये कोई नियम फॉलो नहीं कर रहा है डायरेक्शन का, तो ऑटोमेटिकली पहला लॉ जो है थर्मोडायनामिक का, वो क्या हो जाएगा? वॉयलेट हो जाएगा, है ना। देखिए, क्वेश्चन का आंसर दीजिए फटाफट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? देखिए, पहला लिखा हुआ है कि क्लॉसियस स्टेटमेंट है वो फर्स्ट लॉ है, ये गलत हो जाएगा। अगला लिखा हुआ है केल्विन प्लांक है फर्स्ट लॉ है, ये भी गलत हो जाएगा। थर्ड स्टेटमेंट विल बी द राइट आंसर, क्योंकि इसमें लिखा हुआ है कि सेकंड लॉ अगर वॉयलेट हो रहा है तो ऑटोमेटिकली पहला लॉ जो है वो वॉयलेट हो जाएगा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन जो आता है आपका, वो आता है हीट पंप। देखिए, हीट पंप आता है। हीट पंप क्या है? वर्क एब्जॉर्बिंग डिवाइस है, ठीक है। इसका सीधा सीधा फॉर्मूला पुट करेंगे हम लोग। ये हीट पंप है। देखिए, हीट पंप का क्या होता है, टी लोअर से टी हायर जाता है, नहीं जाता है? दिस इज क्यू हायर,
एंड दिस इज Q लोअर। क्योंकि वर्क आपको देना पड़ता है इसमें, तो वर्क एब्जॉर्बिंग डिवाइस से वर्क इनपुट लगा दिया। COP क्या होती है आपकी? डिजायर्ड इफेक्ट अपॉन वर्क इनपुट होता है, नहीं होता फॉर्मूला? डिजायर इफेक्ट, समझते चलना बिल्कुल, वर्क इनपुट, ठीक है। COP क्या हो जाएगा इसका फॉर द पंप के लिए? देखिए पंप का लिए हो जाएगा T हायर अपॉन T हायर माइनस T लोअर। अगर ये ही सेम केस रेफ्रिजरेटर का होता तो क्या होता? T यहाँ पे जो होता T हायर है, ये क्या आ जाता? T लोअर आ जाता। बस सेम ऐसा ही रहता। T हायर कितना है आपका? 327। T लोअर कितना है? 27। एक चीज का ध्यान रखना कि जो आपको 27 डिग्री सेंटीग्रेड या 327 डिग्री सेंटीग्रेड दे रखा है, इसको आपको केल्विन में करना है कन्वर्ट। मैंने पहले ही बता चुका हूँ। 327 को आप 273 से जोड़ोगे तो 600 केल्विन आएगा, नहीं आएगा? और 600 केल्विन माइनस 300 केल्विन तो कितना आ जाएगा? 2 COP आ जाएगी। लेकिन देखो ऑप्शन है ना, ऑप्शन में ये गलत लिख रखा है। ये देखो 1 गलत लिख रखा है, 2 भी गलत लिख रखा है, ये गलत लिख रखा है इधर। ये जो है ना 2.0, ये आपका सही आंसर होगा, है ना। ये इधर मत देखिए 10-21 नहीं है, ये 1-2-3 गलत है, टाइपिंग एरर है चैनल की तरफ से आपके। तो आंसर क्या हो जाएगा? 2.0। चलिए आगे बढ़े, समझ में आ रहा है? चलिए ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज आर इंटेंसिव। देखिए इंटेंसिव का मैंने बताया था इंडिपेंडेंट ऑन मास, ठीक है, इंडिपेंडेंट ऑन मास। तो आपको मैंने बताया था कि जो डेंसिटी है वो कैसी होती है आपकी? डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम। मास आपका एक्सटेंसिव होता है क्योंकि मास डिपेंडेंट है। देन वॉल्यूम V क्या है? ये मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं, इसलिए थोड़ा अपन आगे बढ़ रहे हैं जल्दी, है ना। फटाफट क्वेश्चन सॉल्व करने की वो आदत डाल रहे हैं क्योंकि पढ़ चुके हैं। अब इनमें अपन समय ज्यादा लगा नहीं सकते। अब रो क्या होता है? मैंने बताया था कि टू एक्सटेंसिव, द रेशियो ऑफ टू एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी विल गिव यू द इंटेंसिव प्रॉपर्टी। दैट इज व्हाई रो इज द, जो आपकी डेंसिटी है वो क्या हो जाएगी आपकी? इंडिपेंडेंट ऑन मास। तो ये सही ऑप्शन हो जाएगा आपका। एंट्रोपी क्या होती है? DS। DS फॉर्मूला क्या होता है? TDS होता है, dQ/T। dQ क्या चीज है? हीट। मास डिपेंडेंट है तो ये क्या हो जाएगा आपका? गलत। ये एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। देखिए विस्कोसिटी क्या है? विस्कोसिटी की वैल्यू कांस्टेंट होती है, ये मास डिपेंडेंट नहीं होती है। वाटर की विस्कोसिटी हो सकती है, कोई भी आपका शहद, कोई भी लिक्विड हो सकता है, उसकी कांस्टेंट वैल्यू होती है। उसको इससे कोई मतलब नहीं है कि अगर मान लो मैं आपसे कहूं कि मान लो वाटर की विस्कोसिटी 1 लीटर विस्कोसिटी, 1 लीटर वाटर की विस्कोसिटी है, वो कुछ वैल्यू होगी। तो अगर मैंने आपसे कहा 50 लीटर वाटर की विस्कोसिटी कितनी होगी, तो भी आप वही बोलोगे क्योंकि वो फिक्स्ड वैल्यू है। तो ये मास डिपेंडेंट नहीं है, ठीक है, समझ में आया? फिक्स्ड वैल्यू है ना आपकी। तो 1 and 3 विल बी द राइट ऑप्शन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए हेट्रोजीनस सिस्टम। देखिए कोई भी स्टूडेंट अगर नया जुड़ा है आज चैनल से, वो बिल्कुल पहले की वीडियो को जरूर फॉलो कीजिएगा क्योंकि ये जितनी भी क्वेश्चन मैं इतना जल्दी करा रहा हूं, इनकी सारी की सारी कंसेप्ट के साथ, थ्योरी कंसेप्ट बहुत अच्छे से मैंने आपको समझाया है। एक एक चीज को हेट्रोजीनस, होमोजीनस सारा एग्जाम्पल के साथ कंपेरिजन करवाया है। प्रीवियस जितने भी मेरी वीडियोज है वो पहले फॉलो कीजिए तो आपको बहुत ईजिली समझ में आएगा। इसको मैंने बताया था केमिकल कंपोजिशन, फिजिकल कंपोजिशन क्या होता है, कैसे स्टेट चेंज होता है आपका, है ना। तो चूंकि आपसे पूछा है हेट्रोजीनस सिस्टम, ये क्या है आपका? देखो ऑप्शन सीधा ही मैच कर रहा है। दिस इज सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। दिस इज द फिजिकल स्टेट चेंज। तो हेट्रोजीनस सिस्टम में आ जाएगा तो आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन। और ऑप्शन को देखना भी नहीं है क्या दे रखा है। नेक्स्ट आता है लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट को क्या बोलते हैं हम लोग? सीधा आंसर आ जाएगा वेपरेबिलिटी, ठीक है, समझ में आया? वेपरेबिलिटी या वेपराइजेशन, ठीक है। देखिए ये प्योर सब्सटेंस का क्वेश्चन है, जब हम लोग प्योर सब्सटेंस के क्वेश्चन करेंगे तब इसको अपन आगे करेंगे, ठीक है। ये गलती से डाल दिया है। इफ ए कार्नोट साइकिल ऑपरेट्स बिटवीन, अपन ने कार्नोट साइकिल पढ़ लिया तो इसका आंसर क्या होगा बताइए फटाफट। इफ ए कार्नोट साइकिल ऑपरेट्स बिटवीन टेम्परेचर 1800 केल्विन एंड 1000 केल्विन, व्हाट विल बी द लोएस्ट हीट रिजेक्शन पर किलोवाट। नीचे वाला स्टेटमेंट ढंग से पढ़ना, द लोएस्ट हीट रिजेक्शन पर किलोवाट नेट आउटपुट ऑफ द इंजन। आपसे पूछ रहा है लोएस्ट हीट रिजेक्शन पर किलोवाट नेट आउटपुट, मतलब आपको जो W दे रखा है वो कितना दे रखा है? 1 किलोवाट।
इसी की वैल्यू पे आपको कितनी हीट रिजेक्शन निकालनी है। कार्नोट साइकिल दे रखी है, इसका मतलब हीट इंजन है, लिख दीजिए भैया हीट इंजन। आपको पता है टी हायर से टी लोअर जाता है आपका इंजन, दिस इज क्यू हायर एंड दिस इज क्यू लोअर, और ये आपका होता है डब्ल्यू नेट। यस और नो? टी हायर कितना है 1800 केल्विन, केल्विन में दे रखा है तो सीधा पुट कर दीजिए, ये 1000 केल्विन। ठीक है, आपसे पूछा व्हाट विल बी द लोएस्ट हीट रिजेक्शन, तो लोएस्ट हीट रिजेक्शन आपका क्या हो रहा है क्यू एल। यस और नो? देखिए ऑप्शन है ना, ऑप्शन गलत लिख रखे हैं, मुझे लग रहा है बहुत गंदी एरर आई है इसमें, ये 1 2 3 4 है ना, ये हटा देना। ठीक है, अब इसके जो ऑप्शन बनेंगे वो 0.8, बी ऑप्शन 1, 1.25 एंड 2। ठीक है, देखिए क्या आंसर आएगा। डब्ल्यू नेट आपको दे रखा है 1 किलो वॉट, एफिशिएंसी क्या होती है आपकी डब्ल्यू नेट अपॉन क्यू, क्यू हायर होता है नहीं होता है। यस और नो? आगे बढ़, देखो आगे करते हैं इस जगह क्वेश्चन। आपको टी हायर कितना दे रखा है, टी हायर दे रखा है आपको कितना दे रखा है, टी हायर 1800 और 1000। देखिए 1800 केल्विन दे रखा है, और टी लोअर कितना दे रखा है आपको 1000 केल्विन दे रखा है। ठीक है, और आपसे पूछ डब्ल्यू नेट की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको 1 किलो वॉट, क्योंकि वो बोल रहा है हीट रिजेक्शन एट लीस्ट पर किलो वॉट नेट, है ना, तो ये वैल्यू आपको गिवन है। आपसे क्यू एल की वैल्यू पूछ रहा है, क्योंकि हीट रिजेक्शन की वैल्यू पूछ रहा है। देखिए एफिशिएंसी इन टेम्परेचर स्केल पे क्या होगी 1800 माइनस 1000 अपॉन 1800 होगी नहीं होगी। इसी के इक्वलिटी में मैं क्या लिख सकता हूं, डब्ल्यू नेट अपॉन क्यू हायर लिख सकता हूं। क्यू हायर की वैल्यू आपको मिल जाएगी, यहां से समझ में आया कैसे लिखा है मैंने। दिस इज द टेम्परेचर टी एच माइनस टी एल और दिस इज टी एच। ठीक है, और टी एच माइनस टी एल को जब हम लोग क्यू नेट लिखते हैं, डब्ल्यू नेट लिखते हैं, तो क्या लिखते हैं क्यू हायर माइनस क्यू लोअर अपॉन क्यू हायर, दिस इज द फॉर्मूला। ठीक है, मैंने इक्वेट किया दोनों को। क्यू हायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, डब्ल्यू देखिए ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 800 अपॉन 1800 इज इक्वल टू 1 अपॉन, क्योंकि ये कितना है किलो वॉट है, तो क्यू हायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, क्यू हायर की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 18 अपॉन 8। ठीक है, 8 दूनी 16 एंड 8 दूनी 16 अगेन 2.25 किलो वॉट, कितनी आएगी 2.25 किलो वॉट। और डब्ल्यू नेट कितना दे रखा है ऑलरेडी आपको 1 किलो वॉट दे रखा है, क्यू हायर माइनस क्यू लोअर, ये कितना है आपके पास ऑलरेडी है 1 किलो वॉट, ये कितना आ गया आपके पास 2.25 किलो वॉट, तो क्यू एल कितना आ जाएगा 1.25 किलो वॉट आएगा नहीं आएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा आपका 1.25 किलोवाट। तो जितने भी स्टूडेंट ने 1.25 किलोवाट आंसर किया तो वो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ये हटाने के बाद ना ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा 1.25 किलोवाट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए चलिए दोस्तों, आज का सेशन हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। ठीक है, और मैं आपके लिए कुछ अब 1-2 दिनों में कुछ बड़ा लेके आने वाला हूँ, प्रीवियस ईयर के पूरे सेट लेके आऊंगा, मिक्स्ड क्वेश्चन लाऊंगा और बहुत अच्छे क्वेश्चन लाऊंगा कंसेप्ट के साथ। तो चैनल से जुड़े रहिए, और अगर आपने टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन नहीं किया है तो मैं फिर से बोल रहा हूँ, जितने भी स्टूडेंट है आपको बहुत फायदा होने वाला है। ठीक है, आप मेरे प्रीवियस ईयर के पहले लेक्चर जरूर देख लेना, उनसे आपको पता लग जाएगा फायदा होने वाला है या नहीं होने वाला। ठीक है, आपका मैं यकीन बोल रहा हूँ, आपको एसएससी जेईई में आपको कहीं परेशानी नहीं आएगी। ठीक है, आप अंतर देख लेना मेरी सारी वीडियो जो मैंने पीछे बताई है। ठीक है, ये टेलीग्राम पे आप ज्वाइन कर लेना, शुभम सर मैकेनिकल SHUBHAM SIR MECHA NICAL, काफी बच्चों ने ज्वाइन कर लिया है ऑलरेडी, इसको ज्वाइन कर लेना। और इस पे आपको सारी PDF कंटेंट, प्रैक्टिस सीरीज, सारी चीजें आपको अवेलेबल हो जाएगी। ठीक है, और आपको होमवर्क का जो सेशन है वो रखेंगे हम लोग। ठीक है, तो सारे बच्चों का जुड़ने के लिए धन्यवाद चैनल से, और जिन्होंने लाइक और शेयर नहीं किया है तो लाइक शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, शुभ रात्रि, गुड नाइट, अच्छे रहिए, मस्त रहिए, बाय।